मोटरवे M9 पर नूरियाबाद पर हौलनाक हादसा, मुसाफिर वैन जलकर तबाह हो गई। झुलसकर जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों की तादाद 13 हो गई। बच्चे समेत मुतादिद जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। वैन हैदराबाद से कराची आ रही थी। एडिशनल IG मोटरवे पुलिस का कहना है अगली गाड़ी का बोनट उड़कर वैन के शीशे से टकराया। वैन बेकाबू होकर कच्चे में गिरने से आग लगी। हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग के तबादले में पाक फौज के नायक दिलफराज शहीद हो गए। पाक फौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय पोस्ट तबाह। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान भी पहुंचा। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद और खातून MNA को हिरासत करने का मामला। नून लीग ने वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। खातून MNA के भाइयों ने तलाल चौधरी का बाजू तोड़ डाला, सर पर चोटें। तलाल चौधरी की लाहौर के अस्पताल में सर्जरी। लीगी रहनुमा पर साथी खातून MNA को हिरासत करने का इल्जाम था। तशद्दुद के बाद की वीडियो सामने आ गई। पुलिस को बयान दिया, रात 2:30 बजे तंजीम साजी के लिए 3 बार फोन करके बुलाया गया था। नून लीग के जराए बताते हैं तलाल किसी तंजीम साजी कमेटी के रुकन नहीं। ARY न्यूज की खबर का असर, खातून MNA के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तलाल चौधरी का कहना है वाक़े का किसी खातून रुकन कौमी असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं। जल्द तफसीली मौक़िफ़ देंगे। पुलिस के मुताबिक पहले तलाल फिर खातून MNA की कॉल आई। फरीकेन कार्रवाई करने से गुरेजा। शर्म की इंतहा देखें। कहता है जी कि मैं तंजीम साजी के लिए गया था। लानत है ऐसी तंजीम साजी के ऊपर कि जिस तंजीम साजी का नाम खवातीन को हरासा करना है और इंतहाई रिस्पेक्टेबल खवातीन को। लानत ऐसी तंजीम साजी पर जिसमें खवातीन को हिरासा किया जाता है। फयाज चौहान का कहना है कि तलाल चौधरी को मरियम नवाज की शह हासिल है। वाकया मरियम नवाज का इम्तिहान है कि वो ऐसे लीडर को अपनी जमात से निकालें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाल रही हैं, उन्हें खौफ करना चाहिए। कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला की चेयरपर्सन मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि लीगी खातून रुकन चाहें तो नाम राज में रखकर कानूनी मदद कर सकते हैं। नवाज शरीफ बताएं ओसामा से कितनी मुलाकातें की और कितना चंदा लिया। हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा किसने फराहम किया। आप मुल्क से बाहर से मोदी को फोन क्यों करते थे। अंदर के भेदी शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवाल कर दिए। जज्बाती अंदाज में कहा अजीम फौज के खिलाफ बात करने वालों को लित्तर मारो। कहा वोट की इज्जत करते हुए कोर्ट की क्यों नहीं करते। शक है नून और शीन से कहीं धुएं ही ना निकल आए। नवाज शरीफ की तकरीर के साथ खड़ा हूं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि भाई ने कोई गलत बात नहीं की, आईन और दस्तूर के ऐन मुताबिक तकरीर की। इमरान को अब एक दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात इस्तीफों तक पहुंची तो दूसरा कदम भी उठाएंगे। इस्तीफों पर इत्तफाक हुआ तो हिचकिचाए बगैर फैसला करेंगे। नवाज शरीफ का एक और ट्वीट, कहते हैं एहतसाब के नाम पर 3 बार मुंतखब वजीर आजम को इंतकाम का निशाना बनाया। मुझे सजा देते देते मुल्क को डिबो दिया। अब हम इस मुल्क को मजीद तमाशा नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर इदारा फौज है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की तकरीर से सबसे ज्यादा कारकुनान को दुख पहुंचा। उम्मीद है वो नवाज शरीफ को क़यादत से अलग कर देंगे। नई नून लीग के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अवाम ने नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी का यार होने का सबूत दिया। मुनासिब अल्फाज उसने इस्तेमाल फरमाए हैं। मिलिट्री के खिलाफ ऐसे अल्फाज ऐसे फोरम पे की सूरत नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। नून लीग ने कायद की तकरीर के खिलाफ आवाज उठाने पर मियां जलील शरफपुरी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। नून लीगी MPA ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया था। कहा लीगी कायद को APC के फोरम पर ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। फौज के खिलाफ तकरीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फौज पर तन मन धन कुर्बान करने को तैयार है। नैब ने नवाज शरीफ के असासों की छानबीन के लिए दायरा कार वसी कर दिया। प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब।
जराये के मुताबिक तफसीलात LDA, DC लाहौर, एक्साइज, निजी बैंक से मांगी गई हैं। नवाज शरीफ के नाम मुल्की और गैर मुल्की अकाउंट का भी रिकॉर्ड लेने का। दहशतगर्द नजरिया, मनी लॉन्ड्रिंग कारोबार, अक़लियतों पर मजालिम मशगला, मोदी का भारत एक से एक गंदे धंधे में जकड़ा हुआ। शाइनिंग इंडिया का स्याह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। अक़वाम मुत्तहिदा और फिनसिन की रिपोर्ट ने हिंदुत्वा रियासत को आईना दिखा दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस निकले। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट में रिपोर्ट जारी कर दी। लोग सपोर्ट करते हैं पब्लिक हैंगिंग को, लेकिन हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ है। हुकूमत जिनसी जराइम में सरेआम फांसी का कानून नहीं लाएगी। इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शिरीन मज़ारी कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट सरेआम फांसी के खिलाफ फैसला दे चुकी है, सजा ज़ेरे गौर नहीं। ज्यादती के जुर्म के खिलाफ नया कानून ला रहे हैं। ख़वातीन, बच्चों और ख्वाजा सराओं समेत सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कराची में एडिशनल SHO को शहीद करने वाले गैंग की शनाख्त। ज़राए ने बताया कि वाइट करोला गैंग 4 मुल्ज़िमान पर मुश्तमिल और ताल्लुक अंदरून सिंध से है। मुल्ज़िमान मनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकलने वालों को लूटते हैं। 15 घंटे बिजली गायब, गर्मी में शहरियों का पारा हाई। के इलेक्ट्रिक की नाअहली से कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली कंपनी का नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी बढ़ाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग पर सपोर्ट कर रही है। कल आइंदा लाएमल का ऐलान करेंगे। जामिया कराची में 2 दिन में कोरोना का दूसरा केस रिपोर्ट। शोबा कानून की तालिबा में वायरस की तस्दीक। सिंध के स्कूलों में पीर से तमाम क्लासेस बहाल हो जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला भी कोरोना से मुतासिर। शादी में SOPs की खिलाफ वर्जी, मुरीदके में बारातियों को हॉल से निकाल दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के छापे के खिलाफ एहतजाज। T20 टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है, मैचेस देखिएगा और सब टीमों को सपोर्ट करिए। स्पेशल मैसेज जो है वो हमारा यंग जनरेशन, जो कि हमारी नई जनरेशन है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है वो इस टूर्नामेंट को भी जरूर फॉलो। कोरोना के बाद पाकिस्तान में पहला क्रिकेट इवेंट 30 सितंबर से होगा नेशनल T20 कप का आगाज। मुल्तान और रावलपिंडी में मैचेस होंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ी पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज क्रिकेट के फरोग के लिए पुरअज़्म। कहा कि लीग के माली स्ट्रक्चर पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लीग के आगाज से ही फ्रेंचाइजीज को अरबों का नुकसान हुआ। PCB ने अरबों मुनाफा कमाया। तहफ़्फ़ुज़ात पर सुनवाई नहीं तो फ्रेंचाइजीज को अदालत का रुख करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट में दायर पटिशन में कहा गया, लीग का मॉडल क्रिकेट के फरोग के मकासद से मुतसादिम है। डीन जोन्स की अचानक मौत पर दुनिया क्रिकेट अफसरदा। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विमेंस टीम के मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी। ब्रेट ली ने भी डीन जोन्स के साथ गोल्फ खेलने की वीडियो शेयर कर ली। मोदी पाक भारत क्रिकेट में रुकावट हैं। मोदी के होते पाक भारत क्रिकेट का इम्कान नहीं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं, क्रिकेट के जरिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब पर इमारत के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुज़ाहरे में पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। और कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम ने मुकर्ररा हदफ का 95% हासिल कर लिया। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक 5 रोज़ में 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन की गई।